जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, एकदम ये पूर्ण रूप से तय हो चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में। के कार्यकाल में सीधे सीधे बेरोजगारी 10 गुना बढ़ी है। होगा एक बेटा मेरा साल भर का पैदा होगा, उसका 3.5 लाख रुपया कर्ज होगा। बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खोज यूपी न्यूज। मैं हूं संवाददाता उपेंद्र कुमार। गाजीपुर जनपद लोकसभा 75वां चुनाव, इस समय चुनावी प्रचार की बात की जाए तो अपने चरम सीमा पे है। लोगों में तरह तरह की चर्चा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो कहीं सपा जीत रही है। आज जखनिया विधानसभा में कुछ लोग हमारे पास मौजूद हैं, इनसे आइए जानते हैं किस मुद्दे पे चुनाव करना चाहते हैं और इनके जहन में क्या है, किसे वोट देंगे। गाजीपुर में आप लोकसभा चुनाव चल रहा है, उसमें किस तरह का चुनाव करना चाहते हैं, किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम वोट करना चाहते हैं। मोदी सरकार जो है एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हर वर्ग जो है इनसे त्रस्त है। इस मुद्दे पर हम सपा के साथ, हमारे जो ये इंडिया गठबंधन है उसके साथ हम समर्थन, उनके पक्ष में हम वोट करना चाहते हैं। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि नहीं हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और तमाम चीजें, भ्रष्टाचारियों को जेल भी भेजना, तमाम वादे कर रही है, और आप कह रहे हैं सपा को? अभी तत्काल में कल की ही घटना आपके हमारे बगल में दुल्लापुर है। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो गया तो एक नाबालिग लड़की को जो है दुकान के अंदर से खींच के सड़क पर जो है नंगा करके मारा गया, तो ये भ्रष्टाचार मुक्त है। इस तरह की कई घटनाएं आए दिन घटित होती हैं। कहां से भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, ये आप हमको बताइए। भ्रष्टाचार चरम पर चला गया है, इससे मोदी सरकार का कोई नकेल नहीं। गाजीपुर में सपा, भाजपा और बसपा 3 उम्मीदवार हैं जी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन की सरकार तो हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। यहाँ से कन्फर्म है? एकदम 101% कन्फर्म है। पार्टी के लोगों का कहना है कि नहीं, हमारे जुलूस भाई वो तो झूठे हैं, जुमलाबाज भीड़ हो रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं पारसनाथ राय को। कौन कहता है कि पसंद कर रहे हैं, बताइए। सिर्फ मोदी के जो हैं समर्थक वही कह रहे हैं कि पारसनाथ राय को हम लोग पसंद कर रहे हैं, अन्यथा कोई भी नहीं पसंद कर रहा है। इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से वोटिंग हो रही है, एकदम ये पूर्ण रूप से तय हो चुका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है केंद्र में, और भाजपा अपने ही गर्त में चली जाएगी। इंडिया गठबंधन आएगी, भारतीय एकदम 101% है, इंडिया गठबंधन ही आएगी पूरी उम्मीद के साथ, एकदम 101%। चलिए हमारे साथ अगली कड़ी में महोदय हैं। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं देव नारायण सिंह, अध्यक्ष सर्वदलीय तहसील विकास एवं अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जखनिया गाजीपुर। लोग क्या चाहते हैं, किस मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? देखिए, लोग रोजगार के लिए वोट करना चाहते हैं। पहला मुद्दा है रोजगार। 20 लाख 2014 में रेलवे में कर्मचारी थे, जो घटकर आज 11 लाख हो गए हैं। सेना में 4 लाख नौजवान घटे हैं इस मोदी के कार्यकाल में। यह सरकार के कार्यकाल में सीधे सीधे बेरोजगारी 10 गुना बढ़ी है। एक अग्निपथ योजना लाए हैं जिससे नाराज है नौजवान, रुष्ट है। 4 साल सेना भर्ती के तैयारी में लगता है, ये 4 साल की नौकरी कर दिए। वो भी मरने के बाद कोई शहादत, कोई सुविधा मिलने वाली नहीं है। इस योजना को इंडिया गठबंधन सरकार में आते ही पहला काम करेगी, इस योजना को समाप्त करेगी। किसानों को MSP पर कानून देने जा रही है, खरीद मूल्य की गारंटी। जो मूल्य निर्धारित होगा उस मूल्य के नीचे कोई भी किसान का अनाज नहीं ले सकेगा। यह किसानों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही किसानों की कर्ज माफ करने जा रही है। तो कह रहे किसानों का हम आमदनी दुगना कर रहे हैं। अरे भैया, मैं तो कह रहा हूँ, वो तो कहे थे मोदी जी 2022 तक मैं किसानों की आमदनी दूना कर दूंगा। किसानों की आमदनी दूना क्या करेंगे? क्षेत्र में छुट्टा पशुओं से बर्बादी हो रही है। यूरिया 5 किलो घटा दिए, दाम बढ़ा दिए। इस तरह से महंगाई चरम पर है। हर वस्तु का दाम 3 गुना, 2.5 गुना, 4 गुना तक बढ़ा है। उसी तरह से भ्रष्टाचार सीधे सीधे 4 गुना बढ़ा है। बुद्धिजीवी लोगों का कहना है कि जैसे मजदूरी बढ़ रही है, पहले 125 रुपए मजदूरी मिलता था, फिर 150 हुआ, फिर अब 300, अब 400 मिल रहे हैं मजदूरी।
तो उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ रही है, तो लोग उसका तुलना नहीं कर रहे हैं। इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? नहीं, इसको हम नहीं मानते हैं। महंगाई बढ़ने का मैं एक मुख्य कारण तो कारण तो कई है, लेकिन मुख्य कारण ये मान रहे हैं कि जो कंपनियों से दबाव बना करके ईडी का, सीबीआई का मोदी सरकार द्वारा धनुगाही की गई है, वह कंपनी जो माल तैयार करती है उस माल पर उस दाम को रख दी है, जिसके वजह से यह महंगाई आसमान छू रही है। दूसरी बात, केवल 22 लोग भारत में ऐसे हैं जो कि पूरे देश की संपत्ति जोड़ लेंगे तो उन लोगों के बराबर है। एक दूसरे के बीच की दूरी तूफान की तरह बढ़ रही है। गरीब बढ़ रहा है, कुछ मुट्ठी भर अमीर बढ़ रहे हैं। यह सरकार पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। 5 किलो राशन कहते हैं, सीना फाड़ फाड़ के मंच से मैं 5 किलो राशन दे रहा हूं। कहां से दे रहे हैं? महंगाई के माध्यम से 30,000 40,000 एक गरीब के पॉकेट से डकैती डाल रहे हैं और 60 किलो साल में उसको राशन दे रहे हैं। गरीब जनता गाजीपुर की क्या चाह रही है? क्या बदलाव आएगा? गाजीपुर की जनता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के साथ है और दिल से साथ है। और हम ये आपको बता दे रहे हैं कि 1 जून को शाम तक मालूम हो जाएगा कि गाजीपुर जिले में इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। चलिए, अगली कड़ी में युवा नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। शायद चर्चित हैं, पूरे लोग जानते हैं। सबसे पहले आप हमने दर्शक बंधुओं को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रवीण यादव, जिला सचिव लोहिया वाहिनी गाजीपुर। क्या लगता है परिवर्तन होगा? 100%, 101%। किन मुद्दों पे युवा चुनाव करना चाहते हैं? हम लोग ये करना चाहते हैं, हमारे युवा बीए, बीटीसी, बीएड कर कर, और मोदी जी बोलते हैं कि आप पकौड़ा बेचिए। यही तो है। मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचिए, तो हमारा क्या नाम है कि मैंने तो इंटर हाई स्कूल कर कर कहना पकौड़ा बेचे। हमको बीएड करा कर आप पकौड़ा बेचवा रहे हैं। आज के डेट में मेरा एक बेटा पैदा होगा साल भर का, उसके पर 3.5 लाख कर्ज होगा। 3.5 लाख रुपया कर्ज होगा। एक बेटा मेरा साल भर का पैदा होगा, उसका 3.5 लाख रुपया कर्ज होगा। बताइए मीडिया पर बारी जी, आपसे मैं सवाल। पैदा होने वाले बच्चों के पास कर्जा क्यों? देश में कर्ज है, वो कर्ज नहीं होगा, पैदा होगा तुरंत 4 दिन का होगा, उसको 3.5 लाख कर्ज हो जाएगा। क्यों? इसका वजह क्या है? वजह यह है कि माननीय इंडिया कांग्रेस की सरकार थी तो 40,000 करोड़ कर्ज था सरकार पे, तो कहते थे मार सरकार कांग्रेस ने बहुत कर्ज कर दी। आज के डेट में 5,00,000 करोड़ कर्ज है सरकार के ऊपर, भारत देश पर। भारत देश में। अब बता लीजिए, आप जोड़ लीजिए मीडिया पर भारी जी कि कितना कांग्रेस में था, आज के डेट में कितना 10 गुना कर्ज है। भारत का विकास भी तो हुआ है, दावा कर रही है सरकार। अच्छा, मीडिया पर भारी जी आपसे बात करना चाहता हूँ, ये भाजपा सरकार जुल्मी सरकार है। ये सरकार जुल्मी है। एक काम करेगी, अभी सुई की धागा लाएगी तो कह दे कि मैं फलाना लाया हूँ, तो उसकी सरकार है मीडिया पर भारी जी। ये काम नहीं करती है, ये अफवाह उड़ाती है। एक दम था तो मान लिया ठीक है, इंडिया का भाजपा को दम था तो 101 नंबर माननीय अखिलेश जी ने चलवाए थे, उसको क्यों वो रहने देते, एक और चलवा देते 112 नंबर। क्यों? उसको कोई काम हो रहा है, कोई सपा का हो या कांग्रेस का हो या कोई का काम हो, उसको खाली रंग पेंट कर कर अपना चलवा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने कौन काम की थी, उसको भी पूरा करने का ना। कांग्रेस सरकार के रेलवे बेच रहे हैं, स्टेशन बेच रहे हैं, कंपनी बेच रहे हैं, यही तो मोदी सरकार ने कर रहे हैं। तो लोग बुद्धिजीवी तो कह रहे हैं कि भारत देश का विकास हो रहा है। अच्छा, मीडिया पर भाई से मैं आपसे अपील करता हूं कि कहाँ विकास है, बता दीजिए, विकास दिखा दीजिए हमको। क्या चाहते हैं, इस बार परिवर्तन होगा? इस बार मैं 101% कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे माननीय अखिलेश यादव, माननीय राहुल गांधी, माननीय सोनिया गांधी मिलके किसानों के हक में लड़ाई लड़ेंगे, किसानों के साथ रहने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक और बुजुर्ग हैं, काफी चुनाव देख चुके हैं, काफी आपने मतदान किया। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम राम रतन राम, बहुजन समाज पार्टी।
गाजीपुर में किसकी जीत होगी? भारतीय जनता पार्टी, सपा और बसपा? जीत तो बहुजन समाज पार्टी की है। क्यों? इसलिए कि हमारा कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आप देख लीजिए और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट देख लीजिए और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट देख लीजिए और तीनों को मिलाइए कि हमारा कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट है वह पढ़ाई लिखाई हर तरह से और कोई किसी प्रकार का बेदाग है। और दूसरी बात यह है कि उनकी शिक्षा के आगे इन लोगों की शिक्षा भी फेल है। तीसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट अभी क्लियर नहीं है। क्लियर इसलिए नहीं है कि अभी उनके परिवार में ही माथापच्ची चल रही है कि लड़ेगा कौन, और जिनको कैंडिडेट बना के मैदान में लाया जा रहा है उनके अंदर सांसद का विधायक की भी क्षमता नहीं हो पाएगी विकास करने की। कोई दूसरा ही करेगा उनकी जगह पर विकास का काम। क्या यहाँ से हाथी आगे जाएगी? हाथी को निकलना है, हाथी जीत रही है। इस तरह का टिकट ही बंटवारा ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी निकलेगी और जनता यह भी कह रही है कि सरकार हमको बहन जी की चाहिए। तो जनता तो यह भी करे कि बहन जी ने सपोर्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कैसे की है, कहां से की है, कैसे की है? तमाम एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। क्या हुआ है वायरल? जो राशन दे रहा है उसको वोट करिए भारतीय जनता पार्टी को। राशन जो दे रहा है वो अपने लिए वोट मांगेगा। राशन तो मैंने दिया नहीं है, मेरी सरकार ने तो राशन दिया नहीं है कि मैं राशन पर बात करूं। तो चुप्पी क्यों साधी है, इस पर आपकी क्या राय है? अरे चुप्पी की बात बोलना चाहिए कि नहीं हमारे समाज के लोग आगे जाए। चुप्पी, बहन जी चुप है। अब तक तो 10 वर्ष में उनका कोई ऐसा भाषण नहीं है जिसमें लोग कहें कि नहीं हमें वोट दीजिए। कौन सा भाषण बहन जी से चाहते हैं? बहन जी का शासन आपने देखा ही है, 4 महीने 6 महीने बहुमत की सरकार भी आपने देखा है। देश पूरे त्राही के अरे त्राही उनके शासन काल में उत्तर प्रदेश की जनता त्राही तो नहीं कर रही थी। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए नहीं बोल रहे। भ्रष्टाचार उनके ऊपर कोई है ही नहीं है, उन्होंने कोई चंदा लिया ही नहीं है। अडानी अंबानी की तरफ से कोई चंदा लेने वाली वो पार्टी नहीं है। आपने देखा है बीच में प्रोटेस्ट हुआ था कि चंदा लेने में सारी पार्टियां फंसी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया गया। तो तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पे ईडी और तमाम जांच हुई, पुलिस का हुआ, मुकदमा हुआ, ईडी सीबीआई मायावती पे क्यों नहीं हुआ? ईडी सीबीआई केंद्र सरकार की व्यवस्था होती है, वो जब चाहे जिसको अंदर कर दे, जब चाहे जिसको बाहर कर दे। तो ये आज से नहीं, आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। लोगों के जहन में सवाल है कि उन पर क्यों नहीं आखिर कार्रवाई हुई? क्योंकि कहीं न कहीं अगर तो हर आदमी पे दागदार है, तो उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि वो जानकार नेता है, उनके अंदर दम है चलाने का शासन, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई उनके ऊपर करने से सरकार डरती है। उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएगी इसलिए कि वो जानकार, वो हर तरह से पढ़ी लिखी एक सुसज्जित आयरन लेडीज महिला है, वो किसी से डरने वाली नहीं है। तो तमाम वादे फेल होंगे, इस बार हाथी आगे जाएगी। हाथी को जाना ही जाना है और सरकार भी देखिएगा केंद्र में हाथी की ही बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की ही सरकार बनेगी। एक बात और बताइए कि 10 वर्षों में दलितों का कितना विकास हुआ है? 10 वर्षों में 10 वर्ष तक कहाँ बहन जी रही हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार में कितना दलितों का विकास हुआ? दलितों का विकास ऐसी किसी भी सरकार में नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा? दलितों का विकास सिर्फ बहुजन समाज से ही हो सकता है। बहुजन समाज ही हर चीज बचाएगी, लोकतंत्र भी बचाना होगा तो बहुजन समाज ही बचाएगा। तो दूसरे नंबर पर दलित समाज के लोग आते हैं, तो क्या ये बहुजन पर ही लोग जाएंगे या टूटेंगे? बहुजन की सरकार लोग चाहते हैं, दिल से उनके अगर पूछा जाए तो बहुजन समाज की ही सरकार चाहते हैं। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी खुल के सामने, जनता के सामने नहीं आ रही है, इसका कहीं न कहीं लोगों पे एक असर है। खुल कर क्यों नहीं आ रही हैं? जहाँ बोलने की जरूरत होगी वहीं बोलेगी। वो हर लोगों की तरह से फिसलन बातें नहीं कर। एक मामूली से बात हुआ था जिसमें उनके उत्तराधिकारी आनंद जी को बनाया था, उनके उत्तराधिकारी से हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए कि बहन जी साफ तौर की वो सुशासन करने वाली एक नेता है। वह आकाश हो चाहे कोई हो, कहीं भी आप कोई भी सरकार हो, किसी की सरकार में कोई उसका नेता अगर फिसल जाता है या कुछ गलत बातें बोल जाता है तो उसको उस सरकार के लोग बचाते हैं।
बहन जी ऐसा नहीं करती, जो जैसा करता है उसको वैसा दंड देती है। जो विकास आनंद जी थे क्या वो साफ सुथरे नहीं थे? साफ सुथरे हैं, अभी वो मैच्योर नहीं थे, अनुभव कम था, बोलना किस तरह से चाहिए। अगर उनको बोलना ही चाहिए था तो बहन जी ने साफ कहा था कि मेरी सरकार होगी तो मैं बुलडोजर बुलडोजर की तरह जो बुलडोजर से जो कार्य किया जाता है मैं वह काम कानून से करूंगी, वह मैं कानून पर लागू करूंगी, उस चीज को मैं बिना बुलडोजर के ही मैं वह काम कर लूंगी, इतना क्षमता है। कहा तो ये जा रहा है कि वह भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे, भाजपा के खिलाफ वो नहीं बोल रहे थे, वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे। सरकार तो भाजपा की है। तब भाजपा की सरकार थी, सरकार कैसी होती है? सरकार कहीं आप फंस रहे हैं अपनी बातों से। कैसे बता दीजिए किस तरह से मैं फंस रहा हूँ? उनको निकाला। सरकार बीजेपी की है, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हम अभी जज्बात में बोल रहे हैं, उनके जज्बात को जो है रोका गया है, वो तो तूफान की तरह से फिर आएंगे। उनके भाषण में कहीं ऐसा नहीं देखा गया जहाँ तो जज्बात की भाषा बोले। अरे भाई जज्बात की बातें सबसे बड़ी चीज चलिए आप चलिए अगली कड़ी में आपके राजस्थान में हाथी आगे जा रही है। हाँ हाथी ही आगे जाए। चलिए अगली कड़ी में बुजुर्ग दादाजी हैं, काफी अनुभवी हैं। क्या नाम है दादाजी आपका? हमारा नाम चंद्रभान सिंह है जी। ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का। किस तरह का विकास आप चाहते हैं? विकास तो कांग्रेस ने ही किया है धरती पर, जो भी जब आजादी से लेकर आज तक ले, और ये जो मोदी सरकार जुमलाबाजी है, ये आज तक विकास नहीं किया, खाली लूटने का धंधा है। लोग तो कह रहे हैं कि सिंह परिवार काफी भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गा रही है, आप तो कांग्रेस के गा रहे हैं। वो कौन कर रहे हैं पार्टी, क्या कर रहे हैं आप? भले जोर से बोलिए। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सिंह परिवार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं नहीं, वोट नहीं सिंह करेगी। परिवार भारतीय जनता पार्टी को सिंह परिवार नहीं देगी, ये कहने की बात है। सिंह परिवार राजपूत भी कांग्रेस में है, ये नहीं कि मतलब बीजेपी को देने वाले सिंह परिवार। अभी एक पिछले साथी से दलित हैं, उन्होंने हाथी की बात की। हाथी कहने दीजिए। एक और हमारे साथ बैठे थे युवा, उन्होंने यादव थे समाजवादी की बात की। आप यदि गलत न मानिएगा, जो दर्शक बंधु है उन्हें गलत न लगे, अगर गलत लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि ज्यादा करके हमने जहां भी बात किया है वहां सिंह परिवार से यही है कि भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है और जीत रही है। कहने दीजिए उसको, एक आध दो हो गए, सब तो हो गए नहीं। आप अनुभव के आधार पे कह रहे हैं, आपने देखा है। मेरा मैं जब आजादी मिली है ना, मैं 62 से मैं देख रहा हूँ यहाँ का तमाशा। कांग्रेस ने जो भी सुई से लेकर के जहां तक हर चीज का कांग्रेस ने किया। आज मोदी सरकार क्या दिखाए विकास में, क्या किया हम क्या है जुमला खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस ने लाया है, और इसको बजा रहे 5 किलो राशन मैं दे रहा हूँ मुफ्त में। मुफ्त में क्या दे रहे हो? मेरे डाका डाले हो। 1600 रुपया बोरिया यूरिया है, 800 रुपये मिलती थी यूरिया, और डाई का यूरिया का रेट, यूरिया डाई 1600 मिल रही है, 300 में यूरिया मिल रही, 5 किलो कम हो रहा है। ये सब कहाँ निकल गया? रेलवे का टिकट जो 10 रुपये में हम मऊ जाते थे, आज 35 रुपया देना पड़ा। अभी मैं देख आ रहा हूँ, टिकट दिखाऊँ तो ये सब कहाँ जा रहा? मेरे पाकिट से निकाल जा रहा। ये बोल रहे हैं कि बहुत हमने अथवा कर रहा हूँ। ये राम के पुजारी कहे जाते हैं, राम के अथवा है, सौदागर है। राम के पुजारी नहीं है, सौदागर है। राम के पुजारी नहीं है, राम के पुजारी मैं हूँ। मैं पुजारी हूँ, राम का पुजारी, और राम के पुजारी नहीं। वो खाली नाम सौदागर के नाम पर बेचते हैं, भगवान को बेच रहे हैं, भगवान को बेच रहे हैं, सब देवताओं को बेच रहे हैं। बस मैं एक से अपना बात विराम देना है और उनसे पूछिए। एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस जमाने से देख रहे हैं अपनी आंखों से भारतवर्ष को, पहले की अपेक्षा विकास हुआ है या पतन? इन्हीं दो शब्दों पे आप बोले। विकास पहले से अपेक्षा की तरह बता रहा हूँ, विकास कुछ नहीं हुआ है। एक जुमलाबाजी है, एक ये जो सोशल मीडिया जैसी चल रही है उस पर दिखाया जा रहा है विकास कुछ नहीं हुआ है। जो भी हुआ है वो सरकारों की हुई है। ये जो वर्तमान में 10 वर्ष से है, इनकी विकास कोई नहीं है। सब रेलवे का एक भी बड़ी लाइन जो भी है दिखाई दे रहा है, सब वही है। कारखाना एक भी स्थापित को पता ही है। सरकार तो बुलेट ट्रेन चलवा रही है। हाँ? सरकार तो बुलेट ट्रेन चलवा रही है। अरे बुलेट ट्रेन, अरे मौसम में चल नहीं पाएंगे आप, किस कौन चलेगा? 10 साल हो गया वो उद्योगपति चलेंगे ट्रेन चलाते हुए। कहाँ बुलेट ट्रेन चलाने के लिए बुलडोजर चलेगा कहाँ से? अहमदाबाद से
बॉम्बे से, बस वही चलेगा। वो भी कब चलेगी भगवान जाने, वो क्या करेंगे, बस वही बात है। खाली नाम है बुलडोजर चलेगा और बुलेट ट्रेन चलेगी और वो कहाँ जाएगी, कहीं से जाएगी। एक और वादा था कि हम जितने गरीब तबके के लोग हैं उनको हवाई जहाज से यात्रा करवाएंगे, सस्ता कर अरे देंगे। कहने दीजिए, किसको गरीब को हवाई जहाज से जाना है, वो गरीब बेचारा बाहर जा रहा है, पैसा लगा के जा रहा है। अब ये आप बताइए, रेलवे का टिकट बढ़ गया और फ्री में हवाई जहाज की और किसी को जब हमको टिकट का दाम बढ़ गया 10 रुपये 25 रुपया हो गया, हवाई जहाज का टिकट भी बढ़ गया है। जो है हवाई जहाज की यात्रा करा रहा है, ये जुमलेबाज है कि नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? कहना यही चाहते हैं कि जो भी उनका कार्य है, 2014 में जब सर्वप्रथम आए तो नौजवान जितने भी थे उनको भ्रमित किए कि 14 लाख रुपए आपके खाते में जाएगा, और 10 साल बीत गए, अभी तक 14 रुपया तो 14 लाख तो छोड़िए, 14 पैसा नहीं आया है। अभी कल एक जनसभा था, जनसंवाद कार्यक्रम, उनमें वर्तमान जो प्रत्याशी हैं अफजाल अंसारी आए थे। उन्होंने कहा कि अब जनता समझ चुकी है इनके जुमलीबाजी को, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, पूरे देश में परिवर्तन होगा। क्या है वास्तव में सही? एकदम 101% सही है। अगर वोट परसेंट, आप मीडिया कर्मी हैं, आप वोट परसेंट जिस हिसाब से कम हो रहा है वो सारा का सारा इंडिया गठबंधन पे जा रहा है। चलिए, दक्षिण से गायब है ये। दक्षिण में हमारी गवर्नमेंट कांग्रेस की पूरी अच्छी सीटें आ रही हैं और हर जगह ये पतन की तरफ चले जा रहे हैं और गवर्नमेंट हमारी ही बनेगी, ये 101%। दक्षिण में साफ है, उत्तर में हाफ है। हाँ। इंडिया गठबंधन की सरकार 100% बनकर रहेगी। चलिए, अभी आप देख रहे थे लोगों द्वारा प्रतिक्रियाएं, किस तरह से लोग क्या करें। युवा साथी हैं, बोलेंगे आप लोग। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक गुप्ता, मैं विधानसभा व्यापार सभा का अध्यक्ष हूँ सपा से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार गाजीपुर में अफजाल अंसारी को जीतना निश्चित है और कोई भी पार्टी के नहीं है इनके आगे। क्यों, ऐसा क्यों? अरे ऐसा देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं माहौल, गांव-गांव में देख लीजिए, अफजाल अंसारी चल रहे हैं, दिन रात एक करके चल रहे हैं, लेकिन इनको जीतना निश्चित है। ये पारस राय की जो चुनाव करे, गमछा बांट रहे हैं, शाम को 200-200 रुपये बांट रहे हैं, इन लोग को खाना पीना दे रहे हैं, लोग पैसे पे चल रहे हैं। अभी इनका नामांकन था कल 10 तारीख को था, इनके जो व्यक्ति गए थे वो लोग बोल रहे थे मुझे 500-500 रुपया मिला है इनको जाने के लिए। धूप में गए थे, आधे लोग तो धूप में गए खाए पिए चले आए। कोई प्रूफ है आपके पास? चूंकि बहुत से लड़के गए थे, हमारे युवा लोग गए थे। आरोप लगाने से पहले कुछ न कुछ प्रूफ रखना चाहिए। कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ तो अभी नहीं, मेरे बंदे लोग नहीं है, नहीं तो बंदे गए थे हमारे। आप गए थे? मैं नहीं गया था, मैं समाजवादी नेता हूँ, मैं कैसे जाऊँ? क्या गाजीपुर में परिवर्तन होगा? गाजीपुर में इस बार पर विकास करेंगे हमारे अफजाल अंसारी। और मैं बोलना चाहता हूँ कि गाजीपुर में परिवर्तन भी होगा। इस बार सपा की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो बोल रहे हैं। हमारे साथ अन्य साथी हैं, बोलेंगे आप। अभी आप का परिचय नहीं, आप अपना परिचय बताइए, कुछ तो बोलिए, अपना नाम बताइए। आपसे जुड़ी हम जानकारी लेंगे, अपना नाम बताइए। सत्यम मधेसिया। अच्छा, क्या आप कितना दिन भर में कमा लेते हैं? आमदनी कितनी है? कुछ भी नहीं है, धंधा पानी एकदम नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बचत 1 रुपये की नहीं है, धंधा एकदम आप देख रहे हैं पब्लिक। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अभी लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी पकौड़ा बेचने की बात करते हैं, दुकान लगा लीजिए, कोई ऐसा रोजगार कर लीजिए जिससे आपका चल पाएगा। तो आप कितनी लागत लगा पाते हैं और किस तरह होता है? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम लोग को भी हो सकता है कि अगर रोजगार न मिले तो हम लोगों को भी दुकान खोलना पड़ेगा। तो पहले आप अनुभव बताइए, कितना कमा लेते हैं? यदि हम लोग भी खोलें तो कितना कमा पाएंगे? सर वही हो ही रहा है, कमाई कुछ नहीं है, आदमी भूखे मर रहे हैं। जो देखिए तो ऑटो निकाल रहा है, दुकान खोल रहा है, कोई मतलब है नहीं। सरकार पकौड़ा बेच के परिवार चल पाएगा? कुछ नहीं, कोई परिवार नहीं चलेगा। आप क्या कर पाते हैं? गाड़ी वाड़ी आपके पास हुआ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठेला ही रहते हैं। ठेला रखल रहा है, कोई बिक्री नहीं होती है ज्यादा? कुछ नहीं, मतलब ये धंधा खोलना मूर्खता है। बस वही खाए, खा रहे हैं, जी रहे हैं, बस वही है, बाकी कुछ नहीं। मजदूरी जो 400 रुपए में लोग करते हैं दिहाड़ी का, वह अच्छा है या बुरी है दुकान? उससे भाई देखिए, मजदूरी में भी कुछ मतलब है नहीं। जब मजदूरी आदमी को काम ही नहीं मिलेगा तो मजदूरी आदमी क्या करेगा? ये क्या चाहते हैं आप? परिवर्तन चाहते हैं? जैसे मजदूरी से तो दुकान ही अच्छा, जो पैसा कमा के खा तो रहा है आदमी। परिवर्तन चाहते हैं आप? मर रहे हैं। परिवर्तन आना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों ने बोला, आगे भी हम अपडेट आपको देंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।